श्री बेनी प्रसाद वर्मा पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। 3 दिन में उनके खिलाफ ये दूसरी एफआईआर है। बेनी प्रसाद ने उत्तर प्रदेश के गोंडा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी एक जानवर हैं और उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि जानवर खुद नहीं चलते बल्कि उन्हें नकेल के साथ चलाया जाता है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में एक घर में छिपे 3 आतंकियों के साथ 6 घंटे तक चली मुठभेड़ में सेना का एक मेजर और एक जवान शहीद हो गए। जिस घर में आतंकवादी छिपे थे उसे उड़ा दिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना है कि इस अभियान में कम से कम 2 आतंकियों के मारे जाने की संभावना है। सेना के प्रवक्ता ने कहा कि मेजर मुकुंद वरदराजन और सिपाही विक्रम इस अभियान में शहीद हो गए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सौतेले भाई दलजीत सिंह कोहली भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की मौजूदगी में एक जनसभा के दौरान कोहली भाजपा में शामिल हुए। कोहली को पार्टी में शामिल करते हुए मोदी ने कहा कि उनके आने से पार्टी में और मजबूती आएगी। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश को चलाना कोई छोटी बात नहीं है और इसके लिए बड़े सपने देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा, इस देश को चलाना कोई छोटी बात नहीं, इसके लिए बड़े सपने देखने की जरूरत है, बड़ी सोच होनी चाहिए। वो तेलंगाना कांग्रेस द्वारा आज शाम यहां मनीकोंडा में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपको हर किसी को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। योग गुरु बाबा रामदेव ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल पिकनिक और हनीमून के लिए दलितों के घर जाते हैं। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान रामदेव ने राहुल पर यह विवादित टिप्पणी की। रामदेव ने कहा वो और भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी फकीर हैं, जबकि राहुल अपनी शादी के लिए एक लड़की तक नहीं ढूंढ पाए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुनाव आयोग से वाराणसी में नरेंद्र मोदी के रोड शो पर स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। उनका कहना है कि एक तरफ पूरे देश और यूपी में छठे चरण का मतदान हो रहा था, वहीं बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में रोड शो करते हुए नामांकन किया वो गलत था। मोदी लहर को मीडिया की उपज बताकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा खारिज किए जाने के एक दिन बाद भाजपा नेता अरुण जेटली ने कहा, प्रधानमंत्री अदूरदर्शी हो सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए समर्थन दिखाई नहीं पड़ रहा। उन्होंने ये भी कहा कि गांधी परिवार के लोग गुजरात के मुख्यमंत्री के लिए समर्थन देखकर पूरी तरह भ्रमित हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने प्रियंका गांधी से उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के बिजनेस मॉडल का खुलासा करने की चुनौती दी है। प्रसाद ने प्रियंका गांधी से सवाल करते हुए कहा कि जब देश मंदी के दौर से गुजर रहा है तब उनके पति का बिजनेस मॉडल कैसे चमक रहा था। उन्होंने कहा कि प्रियंका को बताना चाहिए कि कैसे कोई व्यक्ति लाख 2 लाख रुपए लगाकर 3 साल में 300 करोड़ रुपए बना लेता है। कांग्रेस योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ बगैर इजाजत योग शिविरों के बहाने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के आरोप में चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री रहमान खान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि रामदेव योग शिविरों की आड़ में भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, जो कि गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्याकांड के दोषियों की रिहाई के सवाल को संविधान पीठ के हवाले किया है। साथ ही न्यायालय ने ये भी आदेश दिए हैं कि राजीव हत्याकांड के 7 दोषी फिलहाल रिहा नहीं किए जाएंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दोषियों मुरुगन, सथन और आरिव्यू की रिहाई के फैसले पर 20 फरवरी को रोक लगा दी थी। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर।
खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।